हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों को YouTube एकेडमी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है आप लोगों का अलजेब्रा का पार्ट 2 होगा और इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूला बताए जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाएंगे। कल जो मैंने पार्ट 1 बनाया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बताना जरूरी है। क्योंकि ये जो वीडियो बनता है वह जो है 0 to हीरो, कहने का मतलब है 0 लेवल से लेकर आपको एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा। इसलिए जो है कुछ क्वेश्चन बता देना सही है जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कल बताया गया था उससे रिलेटेड। जैसे ले लीजिए, इफ यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपका दिया है मान लीजिए 2, ठीक है, और आपसे पूछता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो दो तरीका है। एक तो सिंपल स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको कि दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे हो, यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो। बट कंपटीशन के स्टूडेंट इसको बहुत इजी वे में बनाते हैं, ठीक है। बट हम देखते हैं, क्योंकि ये जो चैनल है 1 से 10 तक के बच्चों के लिए ये चैनल है, तो पूरा बेसिक तरीका से बताया जाएगा इसमें। चलिए, तो हम क्या देखते हैं, x प्लस 1/x मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो 2a के जगह लिखेंगे x और b के जगह लिखेंगे 1/x, ठीक है। और बराबर करके 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x से x क्या हो जाता है, कट हो जाता है, तो यहाँ आ जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है आपका क्या, 4, और ये 2 इधर आके माइनस में कट जाता है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2 आता है। दोस्तों, यदि वैल्यू पुटिंग पे हम सोचते हैं तो 1 सेकंड में आंसर आता। x का वैल्यू 1 डालते, यहाँ हमारा 1 प्लस 1/1 2 आंसर आ जाता है, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर 2 ही आता है हमेशा, एक चीज याद रखेगा। बट एक कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए इस मेथड से बनाना क्या रहता है, थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं होता। उनके पास 30 से 35 सेकंड का टाइम रहता है एक क्वेश्चन के लिए। बट जो 1 से 10 तक के जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए मेथड बिल्कुल परफेक्ट मेथड है, ठीक है। चलिए, यदि हम एक चीज को देखें यहाँ पे, तो हम क्या देखे हैं कि जब हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल टू कुछ भी हम ले और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना पड़ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि x प्लस 1/x इक्वल टू यदि हम k लेते हैं और हमको यदि निकालना हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, इस k का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस का 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब कहिएगा सर कैसे आ जाएगा, तो देख लीजिए, यहाँ पे k की जगह आप कुछ भी डाल दीजिए। हमने 2 डाला था, 2 डाल दिए, स्क्वायर निकालना था, 2 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस का 2 कीजिएगा, क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2 आंसर। यदि हमारे पास k की जगह 4 होता, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, 4 का स्क्वायर करते हैं और माइनस का 4, यानी 4 का स्क्वायर 16 में से 4 गया, क्या आ जाएगा, 12 आंसर। कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि यदि x प्लस 1/x इक्वल टू k हो, यानी k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं आप, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो तो k स्क्वायर माइनस का 2 कर दीजिए, आपका 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कल जो है a प्लस b का होल स्क्वायर जो बताया गया था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे दोस्तों देखिएगा, यदि हम अब माइनस में चलते हैं, जैसे मान लीजिए x माइनस 1/x, क्या देखिएगा, x माइनस 1/x इक्वल टू हम कुछ भी ले ले, मान लीजिए हम 2 ही लेते हैं, ठीक है, फिर से, और हमसे फिर से पूछ रहा है क्या कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो एक सिंपल स्टूडेंट यही करने वाला है कि दोनों साइड में फिर से वो क्या करेगा, स्क्वायर करेगा, ठीक है, और स्क्वायर करके देखिएगा कि a माइनस b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, 2a के जगह आ जाएगा आपका x और b के जगह 1/x, और इसका 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे x से x खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
इजकल टू आपका आ जाएगा ये -2 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू आपका क्या आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं है। x माइनस 1/x का वैल्यू हमारे पास 2 था, ठीक है, तो हमने हमारे पास निकालना था x² प्लस 1/x² का वैल्यू। ठीक है, और दोनों साइड स्क्वायर कर लिए हैं, a² प्लस b² माइनस का 2ab कर लिए, 2ab ठीक है कट गया है, माइनस का 2 हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। यानी एक चीज हमने क्या देखा कि यदि x माइनस 1/x इजकल टू k हो और आपसे वैल्यू पूछ रहा हो x² प्लस 1/x² का, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, k का स्क्वायर कर लीजिए और प्लस का 2 कर लीजिए, k का स्क्वायर कर लीजिए प्लस का 2 कर लीजिए, आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। कहने का मतलब 2 k के जगह 2 था तो 2 का स्क्वायर करते हैं प्लस 2 कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता 6। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6 आ जाता। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम अगले फॉर्मूला पे चलते हैं। अगला फॉर्मूला जो हमारा था क्या था, थर्ड नंबर फॉर्मूले पे चलते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो जो होगा वो तो हम लिखेंगे ही, पहले देख लेते हैं कैसे फॉर्मूला आता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस का 2ab आता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a² और उसके बाद क्या है आपका प्लस का b² और माइनस का 2ab। अब हम क्या देख रहे हैं कि प्लस का 2ab और माइनस का 2ab कैंसिल आउट हो जाता है। अब a² b² प्लस a² b², इस दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि 2a² प्लस का 2b², तो फिर से 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो 2 इंटू a² प्लस b² आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या निकला आपका, 2 इंटू a² प्लस का b²। ठीक है, तो ये भी एक बेहतरीन फॉर्मूला और इस पे डायरेक्ट जो है कंपटीशन के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या देगा, यदि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन हो 101 प्लस 100 का होल स्क्वायर प्लस 101 माइनस का 100 का होल स्क्वायर, तो क्या देख रहे हैं, a है b है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, 2 इंटू a² प्लस b²। कहने का मतलब 2 इंटू a² मतलब 101 का स्क्वायर करना है आपको, तो 101 का स्क्वायर 100 से 100 है, एक अधिक है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 1 और 1 जोड़ दीजिए मतलब 102 हो जाएगा। चलिए 102 0 1 जो है 101 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस आपका 100 का स्क्वायर जो है 10,000 हो जाएगा। अब जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू इसको ऐड कीजिएगा तो आपको दिखेगा 1 0 2 फिर 0 और 1 1 2, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 1 कम 2 2 0 0 2 दूना 4 2 0 0 2 दूना 4, यानी 40 402 जो है आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर पर यह क्वेश्चन दिया गया। तो जब तक आपको ये क्वेश्चन का फॉर्मूला नहीं, फॉर्मेट नहीं पता होगा तब तक आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए आप जो है कॉपी पेन लेकर बैठे और आराम आराम से जो है क्वेश्चन को नोट डाउन करें, उसके बाद देखें। चलिए अब आगे हम इसी को देखते हैं, चौथा नंबर फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहां ना देकर हम क्या देंगे माइनस और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या कुछ तो होगा भाई, तो आगे लिख देते हैं। अब देख लेते हैं क्या निकलेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस का 2ab। ठीक है, जो बच्चे जानते होंगे उनको लग रहा होगा कि ये वीडियो जो है सारे ऐसा ही फालतू बना है, बट जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं अभी 9th में है उन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही
हेल्पफुल है उन लोगों के लिए खास करके वीडियो बनाया जा रहा है जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है और जो नहीं समझ पाते हैं बातों को। ठीक है, माइनस है यहाँ पे, अंदर में a माइनस बी का होल स्क्वायर ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2a। अब यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, या माइनस से समय मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस का हो जाएगा प्लस 2ab। अब आप देखिए माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो बचा क्या 4ab, यानी मैंने एक फॉर्मूला निकाल दिया भाई कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ab। और इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीका से पूछे जाते हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आप कि आपका क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए 105, ठीक है, प्लस 103 ले लीजिए, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 105 माइनस का 103 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में दे देगा आपका 105 इंटू 100। अब देखिए ये क्वेश्चन दिखने में कितना हार्ड है, लगता है कैलकुलेशन कितना तगड़ा इसका होने वाला है, बट हम ये जान रहे हैं बाबू कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4ab। तो 4 लिख देंगे और a के जगह 105 है तो 105 ही लिख देंगे और b के जगह कितना है 103 है तो 103 लिख देंगे। ठीक है, और अपॉन में क्या दे रखा है 105 इंटू 103, भाई यही तो दे रखा है। अब देखिए 105 से 105 गया, 103 से 103 बचा क्या मेरे पास ओनली 4 बचा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया 4। तो देखिए यदि फॉर्मूला आपको पता है तो आप बहुत ही इजी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं, है ना। आपने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab। 4 इंटू a के जगह 105, b के जगह 103 हम लिख दिए और अपन में 105 इंटू 103 था, 105 इंटू 103 देके दोनों को साफ कर दिए, बचा क्या आंसर मेरे पास 4 बचा। तो इस चीजों को समझिए, है ना, कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 5 क्या है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला, तो आप एक ही वर्ड में कहिएगा सर इसका तो फॉर्मूला हम जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2a। आप तो यही कहिएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, या इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab। ये दो फॉर्मूला सिर्फ निकला क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। ठीक है, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab। ठीक है, चलिए अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे सो देख लीजिए। आपको क्वेश्चन दे देंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 8 है। ठीक है, कितना है 8, और a प्लस बी का वैल्यू दे दे आपके पास 4। ठीक है, और आपसे पूछे कि भाई ए बी का वैल्यू क्या होगा, बताओ ए बी का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन का टर्म देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 8 दे दिया, ए प्लस बी का वैल्यू 4 दे दिया और हमसे पूछ रहा है कि ए बी। तो ए फॉर्मूला यदि हमको पता है, ए फॉर्मूला यदि हमको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, यानी ए बी दिख रहा है, तो यहां से हम ए बी निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो वैल्यू हमारे पास पता 8 है, बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का भी वैल्यू पता है 4 का स्क्वायर मतलब 16 और माइनस का 2ab लिख देंगे
चलिए, यदि हम इस माइनस 2ab को इधर ला दे तो प्लस का 2ab हो जाएगा। चलिए, और इस 8 को उधर ले जाए तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बच जाएगा। इसका मतलब 2 से कटेगा तो 2 चौके 8, यानी ab का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? 4। तो इससे पता चला हमको कि ab का वैल्यू 4। ऐसे वैल्यू पुटिंग पे आप देखते 1 सेकंड में आप आंसर मार देते कि a और b का वैल्यू यदि हम 2 ले लेते तो हमारा डायरेक्ट होता है 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4। ठीक है, तो इस तरीका से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 6 देखिएगा, कैसे फॉर्मूला बनता है इस चीज को भी समझिए, है ना। यदि आपके पास फॉर्मूला, मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 बराबर क्या हो। ठीक है, a के पावर 4 प्लस b के पावर बराबर, सिंपल सी बात है ना। जब हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर लिख रहे हैं तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2b, तो यही चीज तो लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखिएगा, देखिए इसको जब आप सॉल्व आउट कीजिए इसको तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो इसको कीजिएगा तो a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 और प्लस का 2ab मतलब कि 2a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 2a स्क्वायर है और b स्क्वायर है, तो भाई ए से तो ये साफ हो गया। तो क्या बचा, a के पावर 4 प्लस b के पावर 4, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी आप इसको लिख सकते थे a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर। आप इसका दूसरा भी फॉर्मूला लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर। आप इस तरीका से भी इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं। अब देखना क्या है सो देख लीजिए। यदि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर कुछ भी दे देता, मान लीजिए कि आपका दे दिया है 16 दे दिया, ठीक है, और आपके पास वैल्यू दे दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू 8 दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है तो a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिएगा कि a के पावर 4 प्लस b के पावर 4, तो जस्ट ए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को दिया गया है। इसका मतलब है कि आपको a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 पर क्वेश्चन दिया गया, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर होता है। तो देखिए हमको निकालना था a के पावर 4 प्लस b के पावर 4, तो इसका 2, यहाँ पे फॉर्मूला क्या दे रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हमको दे दिया है कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का 8, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 64 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर b स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 16 दिया, तो 16 गुना क्या आ जाएगा 32, यानी 32 आप घटाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 64 में से गया 32 तो 32 बचा, यानी a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 का वैल्यू कितना आ गया 32 आ गया मेरे पास। तो आपने देखा कि फॉर्मूला कैसे आता है और फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बताया जाता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस आप लोगों के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर से आप लोगों का जो है पार्ट 3 जो है बहुत जल्द ही आ जाएगा आप लोगों को, और ऐसे ऐसे लगभग आपको अलजेब्रा के कम से कम 50 वीडियो देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं 0 लेवल से एकदम वीडियो को उठा रहा हूं। इसमें जो बच्चे जान रहे हैं उनको लग रहा होगा कि सर जो जान रहे हैं वही बता रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये सारे बच्चों को देखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है ना। हो सकता है कि आप जान रहे हो तो वीडियो को आप ना देखें, ठीक है। जो भी बच्चे नहीं जानते उन लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो शायद वो आपके लिए हो, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, चलिए बाय।